हेलियो हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन भारत की शुरुआत से नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन ए, सूर्य की गति के बारे में जानकारी में वृद्धि, मंगल के बारे में जानकारी में वृद्धि, ऑप्शन सी, आयनमंडल के बारे में जानकारी, और प्लूटो के क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी को समझना। हम जानते हैं हेलियो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सन से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डिटेल आंसर देख सकते हैं आप लोग, ये रहा डिटेल। हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा करना चाहता था हेलियो ने। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम अगले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो भारत के जो पहले हैं वो कौन है, राकेश शर्मा है, जो कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को गए थे। इनसे पहले कल्पना चावला भी गई थी, परंतु वह अमरीकी मूल की हैं, प्रॉपर भारतीय नहीं है। इसलिए हमारा आंसर सही क्या होगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? सोयूज T11। क्या नाम था? सोयूज T11, यानी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब फर्जी आंसर दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा ने जिस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी वह कौन था? तो देखो, पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन है यूके, चौथा ऑप्शन है जापान। तो हम इनमें से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई किसका था, किसका जो यंत्रयान था, किसका था? सोवियत संघ का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम, दूसरा है विक्रम साराभाई, तीसरा है राकेश शर्मा, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो भाई हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, बी हो जाएगा। कौन सा? विक्रम साराभाई। पहले अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1962। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1962। 1961 में एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसको कंप्लीट कब हुई थी, 1962 में। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन पहला है विक्रम साराभाई, ऑप्शन दूसरा है विजय साराभाई, ऑप्शन तीसरा है राहुल कुमार, ऑप्शन चौथा विवेक साराभाई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा ही क्या किया गया था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन वैसे बड़ी क्या है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो हमने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च कब किया था? 19 अप्रैल 1975 को किया था। कब किया था? 19 अप्रैल 1975 को किया था। जो सूर्य के किसके जो इंटर 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 कॉस्मोस, जो रसिया की जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से किया था। इसका वजन कितना था? इसका वजन कितना था? 360 ग्राम। और कितनी ऊंचाई पर गया था? 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह किया गया था। तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का परीक्षण किया गया था? भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का परीक्षण किया गया था? आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी, और रोहिणी RSD-1। बताइए जल्दी जल्दी। 19 अप्रैल 1975 को हमने आर्यभट्ट 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। कहाँ से? रूस के बीकानूर नामक अंतरिक्ष की जो जगह होती है वहाँ से, किस इंटरकॉस्मोस अंतरिक्ष यान से। पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी को 3600 किलोमीटर, 1000 लिखा है ना, तो इतनी त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की? तो दोनों बराबर हो जाएंगी। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तुल्य। तुल्य मतलब क्या हो, बराबर तुल्य काली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GEO का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, जी से क्या होगा, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसेट। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसेट। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसेट। इसका विस्तृत आंसर पढ़ते हैं हम अब। क्या एस्ट्रोसेट भारत की पहली बहु तरंगदैर्घ्य वेधशाला है? यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करता है। इसे इसरो द्वारा 2015 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C30 के द्वारा प्रोग्रामित किया गया था। यह भारत का पहला समर्पित खगोलीय विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना है। आकाश में अल्प अवधि उज्ज्वल एक्स-रे स्रोत का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन, मंगल ऑर्बिटर मिशन मोम मंगलयान को किस वर्ष में परीक्षित किया गया था? मंगल के लिए हमारा भेजा गया मिशन 2013 में भेजा गया था और यह 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। और ऐसा करने वाला भारत पहला था कि एक ही बार में जो मंगल ग्रह की कक्षा को पार कर गया वो मंगल की कक्षा में पहुंच गया। पहले ही प्रयास में ऐसा भारत विश्व का पहला देश बन गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था? अभी पढ़ा हमने ऊपर, क्या कौन है? भारत है। कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने ... प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। पहले ही प्रयास में कर लिया तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पढ़ा हमने। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है? अंतर्ग्रही मिशन का मतलब क्या है यहाँ? मतलब अपनी जो अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह में प्रवेश करने वाला भारत का मिशन है। तो कौन सा था? मंगलयान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा मंगलयान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोम शब्द हाल ही में किससे संबंधित चर्चा में था? आपने बताया ऊपर, किससे? मंगल से। किसने? मंगलयान। आंसर करेक्ट सी। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन ... की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक किया है। भैया जल्दी बताओ, जूनो मिशन किससे रिलेटेड है? चाइना को। तो यह किससे? बृहस्पति से संबंधित है। वो या नासा के द्वारा बृहस्पति के लिए भेजा गया पहला मिशन है। कौन सा है? क्राफ्ट जूनो। और अच्छा, नासा की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1958 में नासा की फॉर्मेशन हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? कौन से? अपोलो मिशन से उतरे थे और उन व्यक्ति का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले उतरे थे यहाँ से। दूसरे कौन उतरे थे? एडविन एल्ड्रिन जूनियर। और यह डेट कौन सी थी? 20 जुलाई 1969। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह पहला उपग्रह कौन था? चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? जल्दी 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 करें, कमेंट कीजिए। तो कौन था? लूना 10। कौन था? लूना 10। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। कौन सा था? लूनार रोवर। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? लूनार रोवर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्र मिशन था? आदित्य-1, चंद्रयान-1, अवतार-1, एस्ट्रोसैट। भाई अब चंद्रमा के लिए है तो कौन होगा? चंद्रयान-1 ही होगा ना। तो आंसर सी करेक्ट मारो, आगे बढ़ो। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? एस्ट्रोसैट। इसका वजन ये लगभग 1 किलोग्राम से भी कम था। पिकोसैट वे होते हैं जिनका वजन बहुत कम होता है। सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त की थी? बताइए जल्दी जल्दी आंसर। पहला ऑप्शन है नीति भार वाहन का परीक्षण किया। दूसरा, तुल्यकाली उपग्रह का परीक्षण किया। तीसरा, मंगल ग्रह को रॉकेट का परीक्षण किया। चौथा, मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से, चेन्नई से, ट्राम्बे से, गोपाल समुद्रम से।
श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से किसे लॉन्च किया गया था? मंगलयान को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश से। अगला, भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, कितना? 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात डॉट 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 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो आप सभी को पता होगा 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? भारत का जो मंगलयान था वह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया, 24 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन, इसरो भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। पहला ऑप्शन है मंगलयान, सेकंड है मंगलयान, थर्ड है कौन सा? चंद्रयान, और चौथा है गगनयान। तो हमारा देखो भाई, अगर आप किसी करे मानव अंतरिक्ष की बात करें तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, गगनयान। क्यों, कौन सा है? गगन। वर्ष 2004 में नासा द्वारा तैयार मैसेंजर अंतरिक्ष यान का डॉट 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 अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बुध। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है, नाम क्या है? आदित्य L1। भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप में रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है? देखो, अशोक खंडोलिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केशवान, तीसरा है प्रतीक बॉर्बे, चौथा है पवन चंदान। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केशवान। क्या हो जाएगा? केशवान। यह 10वें नंबर के भारत के जो इसरो के चेयरमैन भी थे। वर्तमान में 11वें नंबर के जो चेयरमैन है भाई कौन है? वी नारायणन। कौन है? वी नारायण। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 2। आप लोग सभी जानते हैं फेल हो गया था हमारा मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 15 अगस्त 1969।